हेलो दोस्तों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के नियम देखेंगे। हम आपको टू पार्ट में यानी दो भाग में हम वेन डायग्राम के सारे रूल बताएंगे और कम से कम 8 से 9 रूल आपको हम बताएंगे। उसको सारे नियम जानने के बाद आपको वेन डायग्राम के किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। इस वीडियो को ध्यान से वॉच करें। पहला रूल हमारा है वेन डायग्राम का पहला नियम है, जब तीन वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित ना हो। तीन वस्तुओं की बात कर रहा है, जब तीन वस्तुएं ऐसी हो कि एक दूसरे से संबंधित ना हो। When all the three commodities are not related। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी तीन वस्तु दिया है, जैसे यहां दे दिया कुत्ता, यहां दे दिया भेड़, और वैसे ये तो तीनों जानवर में आ सकता है, लेकिन मैंने पहले जो एग्जांपल लिया उसको समझा देते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पेन, एक डायग्राम में क्या है पेन है, दूसरे में क्या है डॉग है, तीसरे में क्या है चेयर। अब पेन से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है डॉग का, तो डॉग एक अलग चीज है, पेन अलग है, चेयर भी एक अलग है। तो अगर कोई ऐसा डायग्राम आता है कि जब तीन वस्तुएं एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, संबंधित ना हो, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, अलग अलग बनेगा। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है, आप पढ़े भी होंगे इससे पहले। दूसरा देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो, जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरी वस्तु तीसरे से पूर्णतः संबंधित ना हो, मतलब एक वस्तु दूसरे से संबंधित हो, पूर्णतः संबंधित हो, और दूसरी वस्तु तीसरे से पूर्णतः संबंधित ना हो। जैसे मैंने यहां लिया कि डे, डे मतलब दिन, और उसके बाद मैंने लिया वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह, और फिर मैंने लिया मंथ। तो यहां बात क्या हुई कि जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरी वस्तु तीसरे से पूर्णतः संबंधित ना हो, मतलब डे वीक से संबंधित है। पता है कि मतलब क्या, दिन किससे बनता है, वीक यानी सप्ताह, सप्ताह से दिन से मिलकर सप्ताह बनता है, और सप्ताह से मिलकर क्या मंथ बनता है, मंथ। लेकिन मंथ से दिन का कोई संबंध नहीं है, मंथ का जो है दिन से कोई संबंध नहीं है, मंथ बनता है वीक से, वीक से रिलेटेड है। तो यहाँ डे मतलब दिन से मिलकर बनेगा वीक और वीक से मिलकर बनेगा मंथ। वही बात ये कह रहा है कि जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरी वस्तु तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो की बात कर रहा है। तो यहाँ दिन क्या बनेगा, दिन वीक से मिलकर बनेगा, यानी दिन से मिलकर वीक बनेगा, और वीक से मिलकर क्या बनेगा, मंथ। यानी तीनों वस्तु तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरी वस्तु तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, तीनों एक में बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो परंतु तीसरे से अलग हो, ये इंपॉर्टेंट है। जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो परंतु तीसरे से क्या हो, तीसरे से अलग हो। जैसे मैंने लिया कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, मैंने यहां लिया कुत्ता, यहां मैंने लिखा कुत्ता, तो कुत्ता जानवर होगा, बिल्कुल सही है, कुत्ता जानवर ही है, कुत्ता भी एक जानवर है। पक्षी, अब यहाँ पक्षी क्या है, पक्षी यहां अलग मैंने लिख दिया, क्या पक्षी जानवर नहीं है, पक्षी क्या है, एक चिड़िया है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने दिया कुत्ता जानवर है और पक्षी एक अलग है, क्योंकि वो जानवर की श्रेणी में है। लेकिन यहाँ जैसे देखिए जीव है वो, ना कि जानवर है, वो एक जीव है, पक्षी एक जीव है। तो जानवर की श्रेणी में आ गया कुत्ता, लेकिन पक्षी क्या है, एक अलग चीज है। तो जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित परंतु तीसरे से अलग हो, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। साथियों, वीडियो को ध्यान से वॉच करें। अगर आपको